अरे ना एक फोन पे कहाँ है घोटाला वाली बताओ केवल केवल भाई बोलेंगे तो 14 से कुछ कम। 14 से में से कितनी पड़ी वो? 14 से कुछ कम पड़े। 19 में से हाँ हो जाएंगे चेक कर ले रहे दोनों बूथों पे नहीं आप क्या करते रहे? पूरे दिन मैं इससे ज्यादा वोट भरी कभी जीवन में नहीं रुको रुको करके लाइव क्या और शुरू लगातार हमने देखी वहाँ पे कुछ लोग तो पोलिंग पर ही नहीं गए। तुम लोग बात रखो हम ही कर रहे हम नेता अब नेता तो ले लेकिन दो नहीं कर रहे। कल नहीं मैंने एक काम अच्छा कर दिया जीवन में पहली बार। चुनाव के बाद आज घर पर आप बैठे हुए हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। कितना समय आप जागते थे, कितने समय सो रहे थे चुनाव के दौरान, कितनी दिनचर्या में कितना परिवर्तन किया था आपने, और आज आप घर में बैठे लोगों के साथ? देखिए मुझे खुद नहीं मालूम हम कब सोते थे कब जगते थे। कितने घंटे की नींद ली है? मात्र 2-2.5 घंटे पर डे। सुबह कितने बजे की दिनचर्या रहती? सुबह रात में 1-2 बजे आते थे, सुबह 6 बजे यहाँ से निकलने का कार्यक्रम हमारे अपने साथियों से निकल जाते थे। प्रचार का क्या रूट रहता था, कार्यक्रम क्या, कैसे दोपहर का क्या भोगांव विधानसभा की जनता जनार्दन ने बहुत प्यार और मोहब्बत दिया और मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूं। जिस गांव में गए उस गांव के सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर डोर टू डोर दरवाजे मेरे साथ प्रचार कराते थे। इतना असीम प्यार पहली बार देखने को मिला। मैं 4 चुनाव लड़ा, उसमें इतना नहीं हमको लोगों ने प्यार किया, लेकिन इस चुनाव में चाहे किसी भी जात और धर्म के लोग रहे हों, सारे जात और धर्म के लोगों ने प्यार मोहब्बत के साथ हमारा साथ दिया। दोपहर का खाने की बात की जाए तो नाश्ता खाना किस खाना तरह? तो हम जहाँ जिस गांव में जाते थे वहीं से 2 रोटी मांग लेते थे, 4-5 घर से इकट्ठा करके उन्हीं की रोटी और अलग अलग सब्जी आती थी, बड़ा आनंद आता था। और वहीं दिन में अपने किसी न किसी गांव में प्रचार के दौरान ही प्रचार के दौरान हाथ पे रख के रोटी, कहीं आलू मिल गए तले हुए तो हाथ पे रख लिए और खाते निकल गए, पानी पीते निकल गए, क्योंकि समय की बहुत कमी थी, बहुत कम समय मिला। उसके बावजूद भी विधानसभा गाँव की जनता ने बहुत असीम प्यार दिया, असीम वोट भी मिले हैं। भोगांव विधानसभा में किस तरह का रुझान आपको प्राप्त हुआ है जनता के? ये चुनाव जो हुआ है, ये चुनाव महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों के जो उन्होंने काला कानून बनाया था उसके खिलाफ, ये तमाम ऐसी समस्याओं को लेकर जनता बिल्कुल खड़ी हो गई समाजवादी पार्टी के पक्ष में। भोगांव में ही नहीं, मैनपुरी में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल था। बेरोजगारी बहुत बड़ी है, महंगाई बड़ी है, नौकरी है नहीं, शिक्षा का स्तर गिर गया है, स्वास्थ्य सेवाएं कुछ ढुलमुल रही हैं। इस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम जनमानस था पूरे प्रदेश में। और जब रिजल्ट खुलेगा 10 मार्च को, समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी बनाने जा रहे हैं। और जो जो वादे उन्होंने किए हैं, चाहे बिजली की बात रही हो, शिक्षा की, हमारी माताएं बहनों को पेंशन की बात रही, वृद्धावस्था पेंशन रही, ये तमाम योजनाएं जो पिछली सरकार में माननीय अखिलेश जी ने लागू की थी, उसी तरह सरकार बनने पर ये सारे काम किए जाएंगे। क्या नाम है आपका और सपा के आप कट्टर समर्थक हैं जी? क्या कहना चाहेंगे आप? पहले मेरा नाम जो है KP सिंह है और हम ये कहना चाहते हैं कि इस चुनाव में 4 तरह की बेईमानी देखने को मिली और 4 तरह की बेईमानी इन्होंने 2 दिन से शराब और पैसे को बांटने के बीजेपी वालों ने हद कर दी। नंबर 1, नंबर 2, हमारे बूथों पर ज़्यादातर बूथों पर वोट कटा हुआ पाया गया। नंबर 4, जो सबसे बड़ी बात थी, इन्होंने वहाँ जो कर्मचारियों में इस तरह के कर्मचारी भी बैठा रखे थे जिन्होंने हमारे वोटों को रोकने का भारी प्रयास किया। उसके बाद भी जनता जनार्दन का जो जन सैलाब था उसके आगे ये एक नहीं रहे और पूरी तरह से ये ध्वस्त हुए हैं और हम चुनाव जीतेंगे, भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और पूरे प्रदेश में जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनोज यादव। अच्छा, आप भोगांव विधानसभा क्षेत्र से
पूर्व मंत्री आलोक साग के बहुत कट्टर समर्थक माने जाते हैं, जी कैसे आपने मदद की इनकी? देखिए, मैंने मदद की, मुझे आउटपुट ये मिला कि जनता सब तैयार बैठी थी। ये पहली बार हमने देखा कि अभी तक जितने चुनाव हुए इतना आक्रोश जनता में सरकार के खिलाफ कभी नहीं दिखा, और उसी आक्रोश के बदले में जनता ने एक एक वोट बड़े बूढ़े का मोटरसाइकिल पे लाद लाद के, इतने इतने बुजुर्ग विकलांग मोटरसाइकिल पे लाद लाद के और सरकार के खिलाफ मतदान किया। लोगों ने इसलिए किया कि उनके अंदर आक्रोश था, किसानों के अंदर आक्रोश, सांडों का, गायों का, और बेरोजगारों के अंदर आक्रोश, बेरोजगारी का और महंगाई का, इस तरीके के बहुत आक्रोश थे लोगों के अंदर। और इसमें हमारा प्रत्याशी वाकई में आलोक साखी जी इतने सरल प्रत्याशी, शायद ही 10-20 विधानसभा 30 विधानसभा में गारंटी करता हूँ कि आज मुझे मालूम है, मैं इनके 3 बार कार्यकाल देख चुका हूँ, इनके पिताजी के भी 2 कार्यकाल देखे। इतना सरल प्रत्याशी मैंने नहीं देखा आज तक के जीवन में, सरल और ईमानदार भी। क्या लग रहा है आप कितने हजार मतों से? मैं कम से कम 30,000 से लीड दूंगा भारतीय जनता पार्टी को।